हेलो फ्रेंड्स हमने सर जॉन लॉरेंस तक देख लिया था और मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सर जॉन लॉरेंस भूटान का युद्ध इन्हीं के समय में 1865 भारतीय वन विभाग की स्थापना इन्हीं के समय में हुई। कुशल अकर्मण्यता की नीति का पालन इन्हीं के समय में किया गया और यूरोप के साथ टेलीग्राफ संचार पहला जो संचार खोला गया वो इन्हीं के समय में खोला गया था। इस प्रकार से हमने 18 अब तक 18 गवर्नर और गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं उनको अच्छे से डिस्कशन यहाँ पे किया है हमने। अब हम देखेंगे 19वां और ये है लॉर्ड मेयो। और इनका जो कार्यकाल है 1869 से 72 है। अब हम देखेंगे इसमें क्या 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 घटनाएं घटित हुई हैं। फर्स्ट, वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत। सेकंड पॉइंट, राजकुमारों के लिए काठियावाड़, काठियावाड़ में राजकोट, कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। और पॉइंट एक थर्ड पॉइंट और देखेंगे आप इसमें। थर्ड पॉइंट में देखेंगे भारतीय सांख्यिकी भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का संगठन इन्हीं के समय में। एक पॉइंट और देखेंगे, कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। और पॉइंट लिख सकते हैं आप 1872 में पहली जनगणना इसी के समय में। पहली जनगणना इसी के समय में। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे, यानी कि यह ऐसे भी लिख सकते हैं, यह पहला वायसराय जिसकी पद पर रहते हत्या। ठीक है, पद पर रहते हुए इसकी हत्या की गई थी। और क्या इसमें यही पॉइंट है। ठीक है, यही पॉइंट है। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा इसमें जगह छोड़ देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये इसका शासनकाल है 72 से 76, यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक इसका जो शासनकाल है 1872 से 76। और इसके समय में क्या घटनाएं घटित हुई हैं, कुछ नहीं है, ऐसा खास कुछ नहीं है। आप इसे होगा तो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई घटना है नहीं कि जो मैं आपको यहाँ से कराऊं। तो इसे टर्न आउट करेंगे पेज। और ठीक है, 20, ये 90 था, 21 में देखेंगे लॉर्ड लिटन, इसका महत्वपूर्ण है। लॉर्ड लिटन
ठीक है। शासनकाल 1876 से 80। पहला पॉइंट क्या है इसके समय में महत्वपूर्ण? ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं पर प्रशुल्कों को समाप्त कर ड्रेन ऑफ वेल्थ को तेज करना, यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं से ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप पूरे लेक्चर्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? 1877 में भव्य दिल्ली दरबार, और कुछ तीसरा पॉइंट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कब आया था? ये मैं अलग से वैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है, एक अलग यूनिट है उसमें पढ़ा दूँगा। फोर्थ 1878 का आर्म्स एक्ट, पांचवा पॉइंट क्या है? दूसरा अफगान युद्ध, वैसे पढ़ाया हुआ है मैंने ये। कब हुआ है? 78 से 80। और भी लिख सकते हैं। सिक्स पॉइंट महारानी को केसर हिंद, और भी कुछ है सिविल इक्कीस से 19, ठीक है। ये महत्वपूर्ण घटना इसके समय की है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट कौन है 22 पर? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ये कब से कब है? 1880 से 84। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1880 से 84। क्या घटनाएं इसके समय में घटित हुई हैं? याद कीजिए, एक आध आप भी याद कीजिए, मैं तो आपको लिखा ही रहा हूँ, अगर आपको आता है बताइए। एक तो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, ये अलग से पढ़ाऊंगा मैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको। 82 में। और है फैक्ट्री एक्ट, प्रथम फैक्ट्री एक्ट, ये है 1881। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 लाया क्यों गया था? श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए, आप लिख सकते हैं वैसे भी। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं इसमें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सरकारी प्रस्ताव। ये कब आया है? 82 में है ये भी। और कोई याद आ रहा है आपको? फोर्थ
आप लिख सकते हैं। इल्बर्ट बिल इसी के समय में आया था। इल्बर्ट विधेयक ये अलग से कराऊंगा। विवाद चलो लिख सकते हैं। ये कब है? 1883 84, ठीक है। फिफ्थ, शिक्षा पर हंटर आयोग, ये मैं अलग से ही कराऊंगा। अभी आपको इतना याद रखना है, इनका सन याद रखना है और ये आया क्यों ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण तो इतना है ज़्यादा, ठीक है। 1882 में। तो ये हो गया आपका 22। नेक्स्ट पे चलते हैं 23 पर। बताइए इसके बाद कौन आया था? लॉर्ड रिपन के बाद कौन आया था? बोलिए। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ठीक है। कौन आया था इसके बाद? लॉर्ड डफरिन। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक है बताइए आप? 1884 से 88, ठीक है। पहला कार्य क्या हुआ? तीसरा बर्मा युद्ध। अठारह में कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट, एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग, ठीक है। ये आया क्यों था एचिंसन आयोग? ये क्यों पूछ सकते हैं वो। सार्वजनिक सेवाओं को नियोजित किया जाए इसके लिए आता है, याद रखना है। किसके लिए आया था? सार्वजनिक सेवाओं को, ठीक है। ये हो गया। और देख सकते हैं इसे थोड़ा सा जगह खाली छोड़ देंगे। इसके बाद कौन आया था? लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। इसका शासनकाल कितना है? 88 94। क्या क्या हुआ? फैक्ट्री एक्ट, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, याद रखना, ठीक है। ये कब आया था बोलिए? 1891। सेकंड पॉइंट, भारत परिषद अधिनियम। ये था 1892। तीसरा पॉइंट, भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, ठीक है। ये तभी इसी के शासनकाल में आई थी। ये हो गया। और भी लिख सकते हैं इसके बीच में यहाँ पर 25वां। कौन आया था इसके बाद बताइए? याद है आपको क्रम? ये इसके बाद आया था लॉर्ड एलिंगन। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय कर लो इसे, सेकंड। शासनकाल है 94 से 99। क्या क्या हुआ था? मुंडा विद्रोह, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा, अलग एक यूनिट है। दूसरा है 1896 97 का दुर्भिक्ष, यानी कि फेमाइन बोल सकते हैं इसे। और क्या है? लाल आयोग की नियुक्ति। लयाल, लयाल कह सकते हैं, लयाल। लयाल आयोग की नियुक्ति, यानी कि इसे
लयाल, और ये इसकी जांच करने के लिए आया था कि ये जो दुर्भिक्ष है यानी कि एक आया क्यों है, इसकी जांच करने के लिए ही ये लयाल आयोग की स्थापना हुई थी, याद रखना है इसे। और एक पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें और है, महत्वपूर्ण हो सकता है, चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड व आयस्ट की हत्या। इस तरीक़ा से ये हमने 25 देखे हैं। यहाँ पे आगे चलेंगे, मेरे साथ आप नोट्स बना रहे होंगे ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब 26 पर हम देखेंगे, महत्वपूर्ण है। बताइए इसके बाद कौन आया था, बोलिए इसके बाद कौन आया था? लॉर्ड कर्जन। कब से कब रहा है इसका शासनकाल? महत्वपूर्ण है ये, 1899 से 1905। ठीक है, बताइए पहला क्या किया था, इसके शासनकाल में क्या हुआ था? पुलिस आयोग, कब पुलिस आयोग की नियुक्ति? ये थी 1902 में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके बताइए आप, इसके अध्यक्ष कौन थे पुलिस आयोग के? एंड्रयू फ्रेजर। कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, सेकंड पॉइंट बताइए, याद आ रहा क्या हुआ होगा? बोलिए, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति। नियुक्ति। थर्ड पॉइंट बोलिए, ये कब हुई थी वैसे? 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। इस लेक्चर से आप 1 से 2 प्रश्न का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में आकर के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? बंगाल का विभाजन। पांचवा पॉइंट, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम। सिक्स पॉइंट, वाणिज्य एवं उद्योग स्थापना। और भी आप लिख सकते हैं 7 पॉइंट, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन। आप जानते होंगे इसको, इसका नाम आपने सुना होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कॉरिडोर, नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत का गठन। और यहाँ से एक महान नेता आते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां, आपने उनका नाम सुना होगा। 27 थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, और 27 पर कौन है? बोलिए इसके बाद कौन आया था? लॉर्ड मिंटो सेकंड। क्या शासनकाल है? 1905 से 10। बोलिए पहला पॉइंट क्या है, याद आ रहा है आपको इसका पहला पॉइंट? क्या है पहला पॉइंट? स्वदेशी आंदोलन,
सेकंड पॉइंट, कांग्रेस का सूरत विभाजन। तीसरा पॉइंट, मुस्लिम लीग की स्थापना। और बोलिए, समाचार पत्र अधिनियम। कब आया था ये, बोलिए इसे। 1908। फिफ्थ पॉइंट क्या है, माल्य मिंटो सुधार। ये 1909 में। बोलिए। इसके बाद 28। इसके बाद कौन आता है, बोलिए। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। और शासनकाल 1910 से 16। पहला पॉइंट क्या है, क्या महत्वपूर्ण कार्य है इसके समय का। एक तो है बंगाल विभाजन को निष्प्रभावी करना। निष्प्रभावी। दूसरा, राजधानी। बोलिए, कहाँ से कहाँ। कलकत्ता से दिल्ली। तीसरा पॉइंट बोलिए। यानी कि हिंदू महासभा की स्थापना। स्थापना ये कब हुई थी, बोलिए। 1915 में। किसके द्वारा की गई थी ये, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन। ठीक है। और आप इसमें एक पॉइंट और देख सकते हैं फोर्थ में, एक है दिल्ली दरबार। और यहाँ पर आए थे जॉर्ज पंचम का राज तिलक। राज तिलक। थोड़ी जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे 29 में। बताइए इसके बाद कौन आया था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका कार्यकाल है 1916 से 21। बताइए इसके समय की क्या घटना महत्वपूर्ण है, बोलिए एक बार। इसके समय की क्या घटना है, पहला बोलिए। यानी कि तिलक व एनी बेसेंट। तिलक और बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत यहाँ से होती है। 1900 में एक और क्या है, एक है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता ये है 1916 में। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे,
महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी का आगमन। गांधी का आगमन। फोर्थ पॉइंट क्या है? ये कब हुआ था आगमन इनका? 1915 में। और चंपारण खेड़ा सत्याग्रह, ये देखेंगे आप। इसके बाद में और भी है, इसके शासनकाल में क्या हुआ है? चंपारण खेड़ा अहमदाबाद। ठीक है, सत्याग्रह। और ये कब से कब तक रहे हैं? 1917-18। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे आप, मॉन्टेगू का अगस्त घोषणा। ठीक है, ये कब हुआ था? 1917 में। सिक्स पॉइंट क्या है? सैडलर आयोग, ये ऐसे पढ़ाऊंगा अलग से। सैडलर आयोग। और सेवंथ पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1919। और भी पॉइंट है इसमें, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919। और एक और है जलियांवाला, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी 1919 में। एक पॉइंट और लिखेंगे आप, असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। वह शुरू। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने 29 हो गए हमारे यहाँ तक। इसके बाद कौन आया था? इसके बाद कौन आया था? 30 पर देखेंगे आप, लॉर्ड रीडिंग। इसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग। और इसका शासनकाल है 1921 से 26। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देखेंगे इसमें। पहला पॉइंट आप देखेंगे, बताइए आप मुझे। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम। सेकंड पॉइंट, प्रेस एक्ट। उन्नीस सौ 10 प्लस रॉलेट एक्ट रद्द। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप देखेंगे इसमें, मोपला विद्रोह 1921। और पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सीपीआई, ये 1921 प्लस स्वराज पार्टी
1923 RSS स्वयंसेवक संघ जिसे हम बोलते हैं 1925। ठीक है, और पॉइंट आप देखेंगे, 5वां पॉइंट है चोरा चोरी घटना। 6 पॉइंट असहयोग आंदोलन वापस। 7 पॉइंट ली आयोग, ये था 1923। और एक पॉइंट और आप और लिखेंगे, काकोरी ट्रेन लूट। ठीक है, यहाँ से ये होता है पूरा। और अब देखेंगे आप 31वां, इसके बाद कौन आया था, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, और इसका कार्यकाल है 1926 से 31। पहला पॉइंट आप देखेंगे इसमें, साइमन कमीशन, (1927) में। और है बटलर इंडियन स्टेटस कमीशन, यानी बटलर कमीशन भी कह सकते हैं। इस पर प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने। ठीक है, 1927 में है ये भी। और बहुत जटिल प्रश्न पूछती नहीं है, वो आपको या तो सन दे करके पूछ लेगी किस सन में कौन सा स्थापित हुआ है। ठीक है, हाँ, और यह पूछेगी वो, क्योंकि ये किस में आता था, स्टेट्स कमीशन, यानी कि जो दो राज्य हैं आपस में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट, ये है 1928। 4th पॉइंट लिखेंगे, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे, ये कब थी, 1929। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और आप जानते हैं इसमें ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था। इसलिए महत्वपूर्ण है ये, समझ रहे हैं आप। ठीक है, और ये हुआ कब था, ये 1929। एक है दांडी मार्च, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये है 1930। 6th पॉइंट, पहला गोलमेज सम्मेलन। और भी कोई पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट और है, गांधी इरविन पैक्ट। ये है 1931।
तो ये हो गया। अब आएगा हमारा ये 32। 32 इस पे है, कौन है? लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन, और इनका समय है 1931 से 36। ठीक है। और इनके समय में क्या क्या कार्य हुए हैं? पहला है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अवार्ड, ये है 1932 में। सेकंड पॉइंट, दूसरा वह तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये है 1932। और एक पॉइंट और लिखेंगे आप इसमें, तीसरा पॉइंट है पूना पैक्ट। ये तो आपको पता है, गांधी जी और बाबा साहेब के बीच में हुआ था ये। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ये मैं अलग से भी कराऊंगा। का गठन ये 1934 में हुआ। पांचवा पॉइंट याद रखेंगे, आरबीआई की स्थापना। ये 1935, ये 34, 34 करो इसे, 1934। भारत सरकार अधिनियम, उन्नीस सौ 35। सातवां पॉइंट, बर्मा से भारत, बर्मा भारत से अलग, ये भी 1935। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप इसमें, आठवां, ऑल इंडिया किसान सभा, ये 1936। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा लॉर्ड विलिंगटन। नेक्स्ट देखेंगे, ये है 32। इसके बाद कौन आता है 33 पर? इसके बाद कौन आता है, बोलिए? 33 पर कौन आता है? लॉर्ड लिनलिथगो। ये 1936 से 43 के बीच रहा इसका कार्यकाल। और क्या क्या कार्य हुए हैं वो भी आप इसमें देख लेंगे। पहला है पहला आम चुनाव, ये 1936-37। एक है उनते एक पॉइंट और लिखेंगे, 1939 मुक्ति दिवस, ये किसके द्वारा मनाया गया था? ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, मुक्ति दिवस किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, लाहौर प्रस्ताव,
ये कब आया था? 1940। पांचवा पॉइंट है अगस्त प्रस्ताव। उन्नीस सौ 6 पॉइंट है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन। उन्नीस सौ 41 क्रिप्स मिशन। 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन। ये प्रश्न काफ़ी बार आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड लिथनगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ये भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसके बाद कौन आया है? 34 पर आप देखेंगे लॉर्ड वेवेल। तैतालीस करो इसे, 43 और ये है 47। लॉर्ड वेवेल। और इसका कार्यकाल में क्या क्या घटना घटित हुई हैं? एक तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ये 1944 में है। ठीक है, ये सब मैं कराऊंगा जो महत्वपूर्ण है वो। वेवेल योजना, प्लस शिमला कॉन्फ्रेंस। ये है 1945 में। कैबिनेट मिशन। उन्नीस सौ 46 प्रत्यक्ष कार्यवाही। ये 1946 में है। पांचवा पॉइंट और लिखेंगे IANA ट्रायल। ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा ये वाला IANA ट्रायल्स क्या थे। ठीक है, और नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह ये हुए थे 1946। ये भी अलग से कराएंगे हम। ओके, और 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली द्वारा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, ब्रिटिश राज की समाप्ति। ये 1947। ठीक है, तो एक और बचा है, ये भी कर ही लेते हैं। 35 ये है लॉर्ड माउंटबेटन। ये 47 से 48। ठीक है, क्या क्या हुआ? थर्ड प्लान, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सेकंड
रेडक्लिफ आयोग 1947, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई थी जिसे वो रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। उसको ड्रॉ करने के लिए आयोग की स्थापना इसी के समय में हुई थी और भारत की स्वतंत्रता जो है इसी के समय में हुई थी। ठीक है, ये 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड्स, इस तरीक़ा से हमने जो भी महत्वपूर्ण हो सकता था गवर्नर और गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान, उनके समय के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट कराई हैं। आपने मेरे साथ इसी प्रकार से नोट्स बनाए होंगे, तो इससे अगर प्रश्न आते हैं तो इनसे बाहर नहीं आएंगे। मैं आगे इन्हें अपडेट भी कराऊंगा। अगर मुझे लगता है कि कोई तथ्य ऐसा है जो छूट गया है तो हम अपडेट लेक्चर्स के अंदर करा देंगे उसके उनमें, तो अपडेट लेक्चर्स के द्वारा उन्हें हम कंप्लीट करा देंगे। तो आप जो है इसी तरीक़ा से आपको नोट्स तैयार करने हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, उसी तरीक़ा से आप अपने नोट्स तैयार करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा एक प्लान है, वो मैं क्योंकि व्यूअरशिप इतनी है नहीं, इसलिए मैंने उसको अगर व्यूअरशिप आती, लोग उसे पसंद करते कि हो सकता है कि क्या रहा, लेकिन उस पर व्यूअरशिप इतनी है नहीं, लेकिन मैं कार्य कराता रहूँगा कि जितना प्रीलिम्स के लिए आपको आवश्यक है वो मैं यहाँ पे कराऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।